हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है एकदम। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और नए लेक्चर में। हाँ, मुझे पता है कि चैप्टर को मैं बहुत काफ़ी लंबा खींच रहा हूँ, लेकिन क्या करें, अपन मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, एक रॉड है जिसकी जो फाइनाइट लेंथ होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीखा था। उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था कि अपने पास एक ऐसा कोई रॉड है, इसकी वजह से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितनी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ पे, वो हमने सीखा था, याद है? ऐसे इसको जोड़ते थे, ऐसे इसको जोड़ते थे, इसको हमने थीटा 1 माना था, इसको हमने थीटा 2 माना था। इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक होती है ई, ये कौन सा होता है, ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर होता था, ये सीखा था। अगर ये क्वेश्चन मार्क को आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको आता तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज रॉड। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज रॉड। एक अपने पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, कैसा है आइए देखते हैं। ये क्या है? ये अच्छा, उसको थोड़ा सा पहले उसको कवर कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसान लगे जिन्होंने नहीं देखी है। ये होता था, ये थीटा 1 होता था, ये थीटा 2 होता था, इसके ऊपर लेमडा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था, ई परपेंडिकुलर होता था और ये ई पैरेलल होता था। इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू क्या होती थी, आप थोड़ा सा सोचिए, आप सॉल्व करिए। इसकी वैल्यू कितनी होती थी आप लिख लेना चाहिए, आपको मतलब खुद से ट्राई करना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती थी? ए परपेंडिकुलर, देखो याद करने का तरीका मुझे कैसे याद है, जैसे कि अब इन्हें याद रखना पड़ता है। अब मुझे कैसे याद है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मुझे ऐसे याद था, थोड़ा सा आपको डेरिवेशन याद रखना चाहिए आपको, जैसे कि जो डेरिवेशन है वो आपको याद होना चाहिए। कैसे? हमें याद है कि जो इधर, अब देखो रटने वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी कम याद होती है, वो सभी के साथ होता है शायद, कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ से हमने एक एलिमेंट काटा था, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे हमने डी लिया था। तो यहाँ पे क्या आता है? डी कॉस थीटा। और हमें फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन थोड़ी ना होनी चाहिए। तो क्या था फॉर्मूला में? के लेमडा बाई, अच्छा ये डिस्टेंस डी है, के लेमडा बाई डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई पैरेलल इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो याद होनी चाहिए। अब ये नहीं याद है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि रटने वाली चीज़ हम लोग कोई रटा थोड़ी ना सकता है, इसको आपको याद रखना है एज इट इज़। इसमें कहीं भी कोई करेक्शन होता ही नहीं है ना। आइए, ये पता चल गया, चलिए ठीक है। तो यहीं पे अपने पास एक इन्फानाइट लाइन चार्ज है, एक इन्फानाइट लाइन चार्ज है ऐसा, इसमें चार्ज इन्फानाइट तक गया है और चार्ज डेंसिटी अभी भी लेमडा कूलम पर मीटर है। चार्ज डेंसिटी अभी भी लेमडा कूलम पर मीटर है, ठीक है। अब इसकी वजह से इसके किसी पॉइंट पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देते हैं। तो सिंपल है। अच्छा, इन्फानाइट एक रिलेटिव टर्म होता है। क्या होता है? रिलेटिव टर्म। इन्फानाइट के पीछे हम लोग क्यों पढ़े थे? क्या इन्फानाइट जैसी कोई चीज़ होती है? नहीं, इन्फानाइट एक रिलेटिव टर्म होता है। कैसा होता है? रिलेटिव टर्म। कैसा, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये जो रॉड है ये 1 मीटर हो जाए, और यहाँ से जो एल है, वो जो डिस्टेंस है वो 1 mm ले लो, तो हो नहीं गया ये 1 mm और ये 1 मीटर। ये भाई इसके कंपेरिजन में ये तो इन्फानाइट ही है ना यार। बस ऐसा ही कुछ होता है, रिलेटिव टर्म होता है। मेरा ये जो हाथ है ये भी इन्फाइनाइट हो सकता है। ये जो हाथ शायद दिख रहा है आपको, जो हाथ है ये भी, अगर मैं इसके एकदम इतने पे ले लूँ, ऐसा बहुत ही पास में यार, क्योंकि अपने एक लाइन होती है, क्या होती है कि जो अपना ये हाथ है, इस हाथ के नेल के अंदर भी एक यूनिवर्स होता है, और एक छोटा सा यूनिवर्स होता है, लेकिन होता ज़रूर है। एंटमैन मूवी देखी है ना, एंटमैन एंड वास्प, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका पता चल जाएगा। यस, आई एम मार्वल फैन, मैं भी देखता हूँ, मैंने पूरी देखी है। 1 mm 1 मैं गरीब हूँ, मैं भी सोशल मीडिया से थोड़ा चलाता हूँ, मुझे पता है। तो ये 1 mm है, 1 मीटर है, ठीक है। लेट्स कम टू दैट। ये 1 मीटर, अच्छा ये इन्फाइनाइट हो गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अच्छा, थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अगर हमको पता चल जाए, ये तो डी है ही, ये डी है ही।
अगर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हमें पता चल जाए तो क्या हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक फाइनाइट रॉड के लिए इन्फाइनाइट रख सकते हैं। अरे है कि नहीं? तो आइए लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर ये इन्फाइनाइट है, ये इन्फाइनाइट तक गया है, तो आप खुद ही सोचो, ये था मेरा हाथ और यहाँ से मैं कोई पॉइंट लूँ और यहाँ से इसके ऊपर, तो क्या ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएगा? नहीं आया। देखो मेरे पास कुछ तो है कि नहीं है, कुछ नहीं है। ये अपने पास ये रॉड है, ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर के इतनी सी लेंथ पे दिख रहा है, ये मेरा हाथ दिख रहा है। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लगभग तो परपेंडिकुलर होगी ही ना। तो यहाँ पे जो थीटा 1 की और थीटा 2 की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 होती है, मतलब 89.999999 10-20 पीढ़ियाँ 9 के बाद तब वो 0 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसको हम 90 ले लेते हैं। तो थीटा 1 की वैल्यू 90 और थीटा 2 की वैल्यू भी 90। ये बात समझ में आई? एक रिलेटिव टर्म होता है, और अगर रिलेटिव टर्म होता है तो इस पॉइंट से यहाँ तक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लगभग क्या होती है, पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो इस पॉइंट के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रट लो। अब क्या करूँ? तो यहाँ पे पुट कर दो। क्या ये वाला कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो यानी ई पैरेलल, तो ई पैरेलल क्या हो गया? कैंसल्ड आउट। ई पैरेलल कैंसल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री। तो बचा कौन सा? ई पैरेलल, सॉरी ई परपेंडिकुलर। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? के लेमडा बाई डी साइन थीटा साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 वैल्यू 1 प्लस 1, तो क्या हो गया? 2 के लेमडा बाई डी। और ये याद होना चाहिए। अगर ये याद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इसमें है क्या? 2 के लेमडा बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज 2 के लेमडा बाई जी। जिसको गाने पसंद हो गाने ग्रुप में याद कर सकता है। इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लेमडा बाई जी होती है। गाना बन नहीं सकता ना, लेकिन रटा जा सकता है। इसको रट लो आप, इसको रट लो, नोट कर लो आप इसको। समझ में? अब बहुत देखो, एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये इसके बाद जस्ट पढ़ाई जाती है। ये जो चीज़ है ये इसके बाद जस्ट पढ़ाई जाती है, बट मैंने क्या किया, अपनी और आपकी सुविधा के लिए इसको अलग कर दिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बन सकते। कितना वेरी करेगा? लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन जो कराए थे, वो जो सेकंड क्वेश्चन था वो टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे बन सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। अपन मतलब धीरे धीरे लेवल करेंगे। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये बोर्ड लेवल में नहीं है शायद, क्योंकि मैंने ना पढ़ा था, मैंने एनसीईआरटी में ये है। ये मतलब जो बताने जा रहा हूँ वो नहीं है, ठीक है? आप लोग बुक से चेक कर लिया कीजिए कि जो क्या बोर्ड में है क्या नहीं है। एनसीईआरटी से आप चेक कर सकते हैं, या अपने कॉलेज की या स्टेट बोर्ड की जो बुक है उससे भी प्रेफर कर सकते हैं कि क्या है। बता दूँ? अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछ लेता है एक सेमी इनफाइनाइट वार की वजह से। इनफाइनाइट है लेकिन एक तरफ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है लेकिन एक तरफ इनफाइनाइट है, तो क्या होगा? जैसे कि यही है, ये एक तरफ इनफाइनाइट है, ऐसा इधर ऊपर की तरफ। तो अब हमको पता है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बता दो, यहाँ पे बता दो। ये पर्टिकुलर कैसे ये होता है, इसी को पूछा जाता है। यहीं पे ऊपर नीचे कर लोगे तो क्या सॉल्व कर सकते हो ना, थीटा 1 थीटा 2 करके। अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, यहाँ पे पूछ लूँ, तो यार थीटा 1 अभी भी इनफाइनाइट रहेगा, थीटा 2 की वैल्यू आप बता सकते हो। अभी कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी? कौन सा कैंसिल आउट होगा? कौन सा? परपेंडिकुलर है पैरेलल? परपेंडिकुलर है पैरेलल? कोई भी नहीं ना, एक भी नहीं होगा। अरे यार कैंसिल करने के लिए है कौन? इसकी वजह से नीचे आ जाएगा, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। आइए थीटा 1 के लिए साथ में बोलिए। थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 0 डिग्री। तो आइए लिखते हैं के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 की वैल्यू 90 प्लस साइन 0 क्या हो जाएगा? के लेमडा बाई डी।
और ई पैरेलल की वैल्यू के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ई पैरेलल का बचा के लेमडा बाई डी, क्या बचा के लेमडा बाई डी। तो यानी हमको पता चल गया कि हमका पता चली ये है के लेमडा बाई डी और ये भी है के लेमडा बाई डी। नेट में तो इधर आ जाएगा, ये थीटा 45 रहेगा, सबको पता है, आपको और हमको सबको पता है ना। दिख रहा है, कैमरे के पीछे जाके देखना पड़ता है ना, वरना पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो के लेमडा बाई डी दोनों सेम आया, वो अपन हम लोग इनेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इनेट अंडर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ ई पैरेलल का स्क्वायर। थोड़ी घटिया तरीके से लिख दिया लेकिन लिख दिया है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, दैट्स सिंपल। पिछले वाले जैसे ही था, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो मतलब वहाँ पे पढ़ाया जाता है हर जगह पे, सभी लोग वहीं पे पढ़ाते हैं, बट मैं अपने और आपकी दोनों जन की सुविधा के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। मेरी सुविधा है क्योंकि वीडियो छोटा रहता है तो मुझे एडिट और कंप्रेस करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, और आपको देखने में आसानी हो जाती है। कौन उतना लंबा वीडियो देखे, है ना। 10-20 मिनट की वीडियो ऐसे चलते फिरते देख लेते सभी लोग, तो आप भी देख सकते हो, बोर नहीं होते हो। मैंने ये देखा है और ऑब्जर्व भी किया है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ बढ़िया वाला क्वेश्चन कह नहीं सकते, लेकिन है, बहुत बढ़िया नहीं लेकिन है। क्या है आइए देखते हैं। ये ऐसा, ये इधर इन्फिनिटी तक गया है, ये इधर इन्फिनिटी तक गया है, इसको हमने क्या कर लिया है, जोड़ दिया है, और हमसे पूछ रहा है टुट 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 खुबच 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 खुबच। ये है ए, सॉरी ये है पी, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। इस पॉइंट पी पर पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते, मतलब जो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके करें, मैं आगे तो कर ही रहा हूँ, और जो नहीं कर सकते वो आइए मेरे साथ देखें। तो देखिए अपने पास क्या है, ये एक वायर है जो कि इन्फिनिट तक गया है, ये एक वायर है जो कि इन्फिनिट तक। इसमें देखो 2 सेगमेंट नहीं 3 मान के करोगे तो आसानी हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है 2 ही मान के कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चिल करो, मैं बता रहा हूँ कैसे। अच्छा यहाँ पे ये एक, अच्छा इसको देखो, ये जो इक्विवेलेंट सिस्टम ऐसे मान लो, ये एक वायर है, एक तरफ तो इन्फिनिट तक गया है और एक तरफ यहाँ पे क्या है, ये एंगल कितना है, ये ए, तो ये ए, यानी ये भी ए, ये भी ए होगा। चलो नहीं आता तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 45, तो ये एंगल भी तो 45 होगा। ये एंगल कितना है 45। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स मैं नहीं बता रहा। अच्छा ठीक है, तो ये पॉइंट है P, इसकी वजह से ये फर्स्ट रॉड है, लेमडा कूलम पर मीटर दोनों का था, माफ़ कीजिएगा वो मान लीजिएगा लेमडा कूलम पर मीटर, ये स्टैंडर्ड माना जाता है लेमडा कूलम पर मीटर। तो ये लेमडा कूलम पर मीटर है, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेमडा कूलम पर मीटर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे θ1 की वैल्यू कितनी है 90 और θ2 की वैल्यू कितनी है 45। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, उल्टा बोला क्या, हाँ ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, के लेमडा बाई डी साइन θ1, याद है ना, नीचे जाता है थीटा, देखो रटना तरीके तो नहीं, मैं याद बता रहा हूँ ना। तो साइन θ1 मतलब साइन 90 प्लस साइन 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई डी 1 + 1/√2, 1 + 1/√2। आइए ई पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखूँ क्या, ई पैरेलल इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी कॉस θ2 यानी कॉस 45 माइनस ऑफ कॉस 90। तो बचा कौन सा, ये वाला 0 हो गया, ये वाला बचा, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगा के लेमडा बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 1/√2।
इतनी बात समझ में आई? तो इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, एक अच्छा इसमें एक काम करते हैं, एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, अपने को आसानी होगी, किसी और को नहीं, ठीक है। याद है ना, वेक्टर फॉर्म में अपन ओरिजिन हम खुद मानते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। तो ये P है, इस P पॉइंट पे E परपेंडिकुलर इसने इधर बोला, और जो E पैरेलल है, क्या आया, कुछ तो नहीं आया ना, हवा थी, E जो पैरेलल है वो इधर आया, समझ में ये बात। चलो E परपेंडिकुलर और E पैरेलल को अपन मान लेते हैं E1 फॉर, कुछ तो भी माना जाए ना, चलो मान लेते हैं EA फॉर फर्स्ट, ये है EB फॉर फर्स्ट, कुछ भी मान लो यार, अपने मन से मानो, क्या दिक्कत है। अच्छा ये सेकंड रॉड की वजह से क्या होगा, सेकंड रॉड की वजह से जैसे ये है, इसको ऐसा करके रखो, कैसा मैं करता हूँ, देखो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी नेट में, तो इसके देखो जैसे ये था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ आ रही थी, ऐसा गंदा हो रहा है ना, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको, ये ऐसा है, दिख रहा है, बिल्कुल कैमरे में दिख रहा है, ये रॉड है जो कि इन्फिनिट तक गई है, ये रॉड है ऐसे इन्फिनिट तक गई है, और इस इन्फिनिट के बाद इस पॉइंट पर जो कि यहाँ से 45 एंगल बना रहा है, उससे पूछा गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो सीख लो यार, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और ई पैरेलल ये नीचे जाएगा, कॉमन सेंस से लिखते हैं, कॉमन सेंस से मतलब नीचे ही क्यों जाएगा, क्योंकि इधर छोटा है ना, और ये लेमडा है पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से अवे टुवर्ड्स निगेटिव होता है, बहुत बेसिक हो जा रहा है। ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल समझ में, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है ई, इसकी वजह से परपेंडिकुलर, और इसकी वजह से ये पैरेलल, ई परपेंडिकुलर फॉर सेकंड, और पैरेलल वाली ये रही, पैरेलल वाली ये रही ई पैरेलल, काफ़ी गंदा कर दिया जी, काफ़ी गंदा कर दिया भैया आपने, यहाँ पे समझ में आया, थोड़ा सा इसको साफ साफ करते हैं ना, थोड़ी जगह मुझे दे दो ब्लैक बोर्ड पे, हाँ इस पॉइंट पी को आप देखिएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक पैरेलल वाली इधर है, फॉर सॉरी परपेंडिकुलर फर्स्ट इधर है, और सेकंड वाली जो पैरेलल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फर्स्ट वाली के लिए लिखा हुआ उधर। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा मेरे से, आपसे मतलब मेरा एक सवाल है, दोनों लोग तो साथ ही में कर रहे हैं ना, भले आप दूर हो मेरे से, तो ये जो पैरेलल है, क्या इस रॉड के लिए भी क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, हाँ क्या आएगा, सेम आएगा, अरे डेटा तो वही है यार, इसके लिए भी θ1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, θ2 की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, डी की वैल्यू कितनी है ए, इसकी वजह से θ1 90, θ2 45, डी ए है, तो सिंपल, हो मैंने गलती कर दी, ये ए रहेगा, और ये वैसे मेरे ए और डी में कोई खास अंतर नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेकंड वाले के लिए ई पैरेलल इधर है और ई परपेंडिकुलर इधर है सेकंड वाले के लिए, तो सिंपल है, नेट में कौन ज़्यादा है, आइए यहाँ पे करके देख लो, ई परपेंडिकुलर से ज़्यादा है, अरे इसमें देखो √2+1+, ये टर्म तो देखो दोनों में कॉमन है, देखो ई देखो कैसे, ये देखो के लेमडा बाई ए 1/√2 प्लस के लेमडा बाई ए, ठीक है, आइए खैर छोड़िए इसको, जो भी हुआ था मैं नहीं बता रहा, के लेमडा बाई ए 1/√2 ये है, ये किसकी वैल्यू है, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल माइनस कर दोगे, देखो यार ये तो माइनस वगैरह है, ये देखो ये माइनस माइनस ये, तो कितना बचेगा, नेट में बच कितना रहा, ये वाला टर्म नेट में बच कितना रहा है, बस तो मेरे हिसाब से वही रहा है यार, कितना बच रहा है, वही तो बच रहा है ना, अब आप आगे लिख सकते हो कि मैं लिखूँ, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई, तो आई कितनी
इसको मान लेते हैं अब E1, इसको मान लेते हैं E2। इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है भाई। बहुत परेशान कर दिया मैंने आप सबको, बहुत लंबा खींच रहा हूँ मुझे पता है। तो यहाँ पे नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक हो जाएगी x में E1 माइनस E2 और ऊपर में हो जाएगी E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 आप करते बैठो। ये क्या है, यानी इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दूँ E नेट या EP E एट P, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको पूरे को मान लेता हूँ E और इसको भी मान लेता हूँ E, तो क्या हो जाएगा E ऑफ I कैप प्लस E ऑफ J कैप। दैट्स इट। ये था आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये था आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो वीडियो की लेंथ को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अभी मतलब क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, तो अगले जो लेक्चर रहेगा वो इसी के क्वेश्चंस पे रहेगा। तो तब तक कि आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।